हेलो क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है? हमारे पास की जितनी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस मीन्स कि हमारे पास जो भी ये मार्कर है, प्लेग्राउंड है, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इस सब को क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। तो इन्हीं सब में हमारे मैटर होते हैं। और मैटर किससे बना होता है? मैटर पार्टिकल से बना होता है। लेकिन उससे पहले हमें पता होनी चाहिए कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग कोई भी चीज विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। दो एसेंशियल कंडीशंस हैं। किसी भी चीज को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट मैटर है या नहीं है, तो एक तो उसमें मास होना चाहिए, और दूसरी चीज कि उसमें ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है, ठीक है, इसमें मास भी है और ये स्पेस भी। अगर ये कहीं पुट करते हो तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब क्वेश्चन यहां से आता है, कुछ चीजें ऐसी जैसे लाइट है, ठीक है, लाइट है, साउंड, ये सारी चीजें हैं जिनमें ये मास नहीं रखते हैं और ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इट मीन्स ये मैटर्स नहीं है। हम बात कर रहे हैं मैटर्स की जिनके पास मास होता है। एक क्वेश्चन और आ जाता है, इज देयर एयर मैटर है कि नहीं है? ठीक है, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एयर में देखो मास भी होता है। ये हम एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं? मास हम बलून की हेल्प से क्या कर सकते हैं? एक बलून लेंगे, उसको वेइंग मशीन पे वे करेंगे और फिर उसमें एयर फिल करके फिर दोबारा से वेइंग करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि उसमें मास है, एयर मास रखती है, ठीक है, और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी कार का जो टायर होता है, जो ट्यूब होता है, उसमें एयर होती है। तो ये कुछ मैटर के बारे में था। अब जो जितने भी मैटर हैं वो किससे बने होते हैं? मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे बने होते हैं? मैटर्स बने होते हैं पार्टिकल से। और पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी हमें यहां पढ़नी है। तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट वन इज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। साइज में बहुत छोटे होते। कोई भी एग्जांपल ले लो। अगर ये बोर्ड है तो पार्टिकल से बना है, ठीक है, चाहे वो एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो। एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के 9th क्लास में उसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटे, मीन्स बहुत टाइनियस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये मैटर बने होते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर का मीन्स क्या है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोल सकते हैं। अब कोई भी ये अलग है कि जो स्टेट्स होती है मैटर की उनमें अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसी में मैक्सिमम है, किसी में मिनिमम है, ठीक है, किसी में मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं आपस में उस ऑब्जेक्ट को, जिस मैटर की हम बात कर रहे हैं, उसको उसकी स्टेट में कंटिन्यू रखता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स के बीच में जो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो वो सॉलिड स्टेट में आएगा। तो हम जब इसकी स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। तीसरा क्या है इसका? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। वो अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन उनके बीच में एक फिल स्पेस होता है, ठीक है। फोर्थ क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स
कंटिन्यूअसली। ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और इनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कैसा होता है, रैंडम होता है। रैंडम का मींस वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। इसके बाद हम स्टेट की बात करेंगे। स्टेट तीन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इसके अलावा प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये दो स्टेट और हैं जिनको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बेसिकली हम तीन ही स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इनमें हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या है और गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या है। जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है इनकी प्रॉपर्टीज इनके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तीनों को हम अभी डायग्राम्स अभी देखते हैं। हम इनकी प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेंगी, स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली कितनी स्टेट होती है, तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इसके लिए पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं। ये तीन स्टेट हैं जो शो करती हैं किस स्टेट को, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ अ मैटर। इससे पहले जो हमने एयर की बात करी थी, तो एयर क्या होता है, एयर मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का, डस्ट पार्टिकल का, ठीक है। ये डायग्राम, ये जो शो हो रहे हैं, ये पार्टिकल्स हो रहे हैं, तो इनकी पार्टिकल्स, पहला इसका जो सॉलिड का जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि इसका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। मींस इसका डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो इनडेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। इसका जो शेप है वो इंडेफिनिट होता है। इसका मीन्स है कि जिस कंटेनर में हम लिक्विड को रखते हैं, अगर हम किसी बाउल में रख लें तो वो बाउल की शेप ले लेगा लिक्विड। अगर हम उसको कप में यूज करते हैं, अगर उसको कप में फिल कर देते हैं तो किसका शेप कर देगा, वो शेप चेंज हो जाएगा किसमें, कप में। तो मीन्स इसका इंडेफिनिट शेप है। शेप ये जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी के शेप में आ जाता है, लेकिन इसका वॉल्यूम डेफिनिट है। वॉल्यूम डेफिनिट मीन्स कि अगर हम 1 लीटर ऑफ वाटर अगर लेते हैं तो उसको चाहे तो तुम किसी बीकर में रखो या कप में रखो, ठीक है, या किसी अदर यूटेंसिल में यूज करो, वो उसका जो वॉल्यूम है 1 लीटर, वो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। तो सॉलिड में हमारा आइस आता है, लिक्विड में क्या आ गया, लिक्विड में वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। अभी जो मैंने बताया था कि इसका डेफिनिट शेप है, डेफिनिट वॉल्यूम है। अगर हम किसी सॉलिड को मेजर करते हैं, ठीक है, और ये मार्कर है, इसका जो मास होगा, जिसका वॉल्यूम होगा, वो चेंज नहीं होगा और ना ही इसका शेप चेंज होगा, ठीक है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, वो इसके इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है सॉलिड्स में, ठीक है। अब जो डेफिनिट शेप है इसका मीन्स क्या है कि ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, मीन्स कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, अगर इसको हीट किया जाता है। और ये सारे केसेस में अलाउ नहीं है, ये सारे केसेस में पॉसिबल नहीं है। कुछ जो सब्लिमेशन का भी करते हैं, सब्लिमेशन मीन्स डायरेक्ट चेंज होना। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, इसमें दोनों ही इंडेफिनिट है, शेप भी इसका इंडेफिनिट है। और एज लिक्विड्स गैस भी क्या कर लेता है, गैस में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर्स, ये क्या करेगा, ये भी उसी कंटेनर का, फॉर एग्जांपल किसी सिलेंडर में भरा हुआ है
तो ये उसी सिलेंडर की शेप ले लेगा ये उसी सिलेंडर की शेप में आ जाएगा जिस सिलेंडर में ये रखा हुआ है। क्लियर है। दूसरा, जो फोर्स ऑफ या इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मैक्सिमम। जिसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होगी वो जैसे डायग्राम में दिख रहा है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कैसी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम होती है। और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स क्या है, इसका मीन्स है कि लेस देन सॉलिड बट ग्रेटर देन लिक्विड। मीन्स इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है गैसेस, वो किससे ज्यादा है, गैसेस से ज्यादा है बट सॉलिड से कम है। और इसकी अगर बात करें तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मिनिमम। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सबसे कम होता है। दूसरी अगर बात करें, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मिनिमम। जैसा कि तुम्हें डायग्राम में दिख रहा होगा, इनके बीच का जो ये जो पार्टिकल्स मैंने शो किए हैं, इन पार्टिकल्स के बीच का जो जो स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो सबसे कम है। इससे ग्रेटर किसमें होता है, लिक्विड्स में, उससे ग्रेटर गैस में। और इसका जो स्पेस बिटवीन पार्टिकल, स्पेस इज मॉडरेट। मीन्स क्या है कि इनका जो स्पेस होगा वो सॉलिड से ज्यादा होगा बट गैसेस से कम होगा। और इसका तीसरा पॉइंट क्या है कि ये स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा पार्टिकल्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा जो स्पेस होता है सबसे ज्यादा गैसेस फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी लेस। इनके पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो सॉलिड के पार्टिकल्स का वो सबसे कम होता है। और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मूवमेंट ऑफ particles is moderate, means more than solids but less than liquids। ठीक है। इनका जो मूवमेंट होता है, पार्टिकल्स मूवमेंट कैसे मूवमेंट करते हैं, रैंडम मूवमेंट करते हैं। तो इनके जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है बट लिक्विड गैसेस से कम होता है। इनका जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन से पार्टिकल करते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एग्जांपल मैंने बता दिया। सॉलिड का ये एक ही है, वाटर की तीनों फॉर्म है। आइस होगा तो सॉलिड फॉर्म में होगा, वाटर होगा तो लिक्विड फॉर्म में, और वाटर वेपर्स गैसियस फॉर्म में आते हैं। इसके अलावा इनकी स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। उसके बारे में हम देखेंगे अभी। अब चेंज करने के जो मेथड्स हैं वो या तो हम हीटिंग करके इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट से, क्लियर है, और या फिर कूलिंग इफेक्ट से। दोनों इफेक्ट यहां पर समझ लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट से, या तो इसको हीटिंग इफेक्ट से करेंगे या फिर कूलिंग इफेक्ट से। सपोज अगर कोई सॉलिड है और उसको हीट करते हैं, सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं। अच्छा, हीटिंग पे क्या करेगा,
हीटिंग पे जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगा, वो लूज होगा, मींस लेसर होगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हीट करने पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट मींस इसके पार्टिकल्स फास्ट मूव करने लगेंगे, ठीक है। इट मींस ये अपनी फॉर्म चेंज करेगा लिक्विड में, ठीक है। सॉलिड से किस में होगा, लिक्विड में चेंज होगा। अगर उसी लिक्विड को और ज्यादा हीट किया जाए तो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, ठीक है। सेम इसका अगर अपोजिट करें तो अगर इसका कूल किया जाए, अगर गैसेस को कूल किया जाए तो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और लिक्विड को अगर कूल किया जाए तो क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन प्रोसेस को अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग की बात करें तो ये क्या रहा है, हीटिंग करने पे क्या हो रहा है, ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है। मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, ठीक है। और अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। अब गैसेस से वापस अगर हम कूलिंग करते हैं, गैसेस से आ रहा है तो क्या इसमें आएगा, लिक्विड में आएगा। और इस प्रोसेस को गैसेस से लिक्विड में आना, इट मींस जैसे जो वाटर वेपर्स इवेपोरेट होते हैं और एट हाई हाइट पे वो क्या होता है, लेसर टेम्परेचर में कूलिंग हो जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेट हो जाते हैं, ठीक है। कंडेंसेट होने के बाद लिक्विड बन गया, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड्स में। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। बट इन सच केसेस, क्लियर है, कुछ केसेस में क्या होता है कि सॉलिड से जो डायरेक्ट मैटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस से, गैसेस में, और गैसेस से सॉलिड में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मींस विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। इसमें लिक्विड फॉर्म में मैटर नहीं जाता है, डायरेक्ट किससे, सॉलिड। इसके लिए हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स हैं, ठीक है, कैम्फर है, कैम्फर, ठीक है। जो नेफ्थलीन बॉल्स जो हम क्लोथ्स में या फिर वॉश बेसिन में यूज करते हैं, ठीक है। तो कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल, ये लिक्विड स्टेट में नहीं आते, सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, गैसेस में। अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन द प्रोसेस बाय विच एनी मैटर converted from solid to gases or vice versa without changing in liquid स्टेट। इसमें लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट सॉलिड से किसमें चेंज होगा, गैसेस में चेंज होगा, या फिर गैसेस से सॉलिड में। इसके अलावा दूसरा प्रोसेस भी है एक, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ये प्रोसेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर में हमने कंप्रेसर लगा रखा है एक, और इसमें क्या है, ये पार्टिकल्स हैं। अगर हम इसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो ये पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होगा, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स विल लेसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए इस प्रोसेस में हमने क्या किया, इसमें हमने गैसियस फॉर्म से किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड में, ठीक है। ये भी प्रोसेस है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना, ठीक है। अब अगर हम पार्टिकल्स की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंप्रेसिबिलिटी का क्या रेट है, तो सॉलिड्स में जो कंप्रेसिबिलिटी है वो मिनिमम होती है, सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी कैसी है, मिनिमम है। लिक्विड में मॉडरेट है और गैसेस में
मैक्सिमम। सबसे ज्यादा गैसेज को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम एग्जांपल बात करें तो सीएनजी, एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये गैसेस कैसी है, ये गैसेस कंप्रेस करने के बाद यूज की जाती है। ठीक है, तो इसका हीटिंग और कूलिंग दोनों इफेक्ट है। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर्स बाय हीटिंग, बाय कूलिंग, बाय कंप्रेसिंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे हैं जिनसे हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। और टेम्परेचर के अलावा जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, थैंक यू।